प्रख्यात वैज्ञानिक मैरी क्यूरी को 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इस उपलब्धि को 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2011 को अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान के रूप में मनाया जाता है। मैरी क्यूरी की जीवन गाथा परिकथा जैसी कल्पनापूर्ण और रोमांचकारी थी। पेरिस में एक शाम गोधूली बेरा में एक स्त्री और पुरुष अपने घर की ओर जा रहे थे। थके होने के कारण वे धीरे धीरे चल रहे थे। महीनों तक उन्होंने दिन दिन भर एक गीले और गंदे शेड में, जिसे वे अपनी प्रयोगशाला कहते थे, साथ मिलकर काम किया था। अधिकांश समय तक स्त्री ने खड़े रहकर एक बंदे बर्तन में उबलते हुए मिश्रण को अपने बराबर लम्ही लोहे की एक छड़ से चलाते रहने का काम किया था। उसके पति ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद उबलने की क्रिया से प्राप्त पदार्थ को बड़े नाजुक यंत्रों से, जिस पर गीलेपन और ठंड का भी प्रभाव पड़ता था, माप किया था। शायद की छत टूटी थी और उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि उसे ठीक करा सकते। जब बारिश आती थी तो पानी की धार इन दोनों और उपकरणों के बीच गिरने लगती थी। लेकिन अब मिश्रण को चलाने का कार्य समाप्त हो गया था और उन अमूल्य पदार्थ की नन्ही मात्राएं अलग करने का और उनका स्फटिकीकरण करने का काम खत्म हो गया था, जो समस्त संदेही वैज्ञानिकों के लिए प्रमाण होंगे। आखिर इन लोगों ने 4 साल पहले की हुई भविष्यवाणी को ठीक सिद्ध कर दिया था। इसलिए थके होने के बावजूद उनके मस्तिष्क अपनी विजय की उत्तेजना से उत्तेजित थे और उनके चलने का समय यूं ही निकल गया। मकान में आकर पत्नी तुरंत अपनी 4 साल की लड़की के पास गई, जिसे नर्स सुलाने के लिए तैयार कर रही थी। नर्स से लड़की को लेकर माँ ने कहा, आयरन को मैं सुलाऊंगी। वह सदा यह चाहती है कि मैं ही उसे सुलाऊं। उसके पति ने बड़ी बेचैनी जाहिर की। तुम उस बच्ची के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचती। यह बेकार की बात है पियरे। मैंने सारे दिन एक ही भी बार उसके बारे में नहीं सोचा। बच्ची बिस्तर में सो गई और फिर माता अपने पति के पास चली गई। यह नित्य प्रति का क्रम था। ये लोग अपने अध्ययन में चाहे जितने व्यस्त हो, दिन में आयरन को नर्स के पास छोड़ना जरूरी था। लेकिन सुलाने से संबंधित सारे काम, जो बच्चे की सुरक्षा की भावना के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, माँ स्वयं करती थी। आयरन की माता चाहे सबसे बड़ी स्त्री वैज्ञानिक थी, लेकिन वो एक माँ भी थी और मम्मी भी माँ थी। पीएडी कमरे में इधर उधर टहल रहा था। जब भी वह गहन विचारों में होता था तो ऐसे ही टहला करता। उसकी पत्नी को सिलाई का काम लेकर बैठ गई, लेकिन इस काम में उसका ध्यान नहीं लग सका। शायद पीएडी की चहलकदमी से उसका ध्यान भटक गया। शायद अपनी तेज विचारधारा के कारण वो कुछ समय बाद ही उठ खड़ी हुई और अपने काम फेंक कर उत्तेजना पूर्वक पीएडी के पास गई। उसने कहा, आयरन सो गई है, चलो हम लोग वहीं चले, मैं उसे रात में देखना चाहती हूँ। वह हमेशा उसकी बात किया करते थे। जब वे इस शब्द को बोलते थे तो ऐसा लगता था कि इस पर विशेष जोर दिया जा रहा हो। इस बार वे तेजी से गए। पियरे ने ताला हटाकर चरमराते हुए दरवाजे को खोला। अन्य रातों की अपेक्षा कमरे में कम अंधकार था। मेजों और अलमारियों पर इधर उधर नन्हे नन्हे हल्के चमकदार निशान थे, जुगनुओं की तरह या वैसे ही अन्य चमक देने वाले कीड़ों की तरह। मै, मेरी इस मैरी इसकी हमें कितनी प्रतीक्षा की थी। लेकिन पियरे, यह उतना सुंदर नहीं है जितना तुमने सोचा था। तुमने किसी विशेष और स्पष्ट रंग के बारे में सोचा था। यह सुंदर है, पियरे ने कहा। वह सुंदर लगता था क्योंकि वह उन दोनों का अंश प्रतीत होता था, उनके प्रेम का फल, जैसे उनकी बच्ची थी। अतंत उस रात वे, पियरे और मैरी क्यूरी, एक नए संसार के द्वार पर खड़े थे।